हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आपको खबर अभी तक मिल ही गई होगी कि एमपी डीएड 2026 की परीक्षा जी हां टाइम टेबल घोषित हो चुका है। मध्य प्रदेश में होने वाली डीएड की सत्र 2025-26 की परीक्षा में जिनका भी प्रथम वर्ष है 2025-26 और द्वितीय वर्ष है उनके लिए परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। तो इसी टाइम टेबल पे हम बात करने वाले हैं। इसके पहले ऑलरेडी मैं टाइम टेबल का नोटिफिकेशन का वीडियो बना चुका हूं, लेकिन इस डिटेल वीडियो में हम बात करेंगे द्वितीय वर्ष के टाइम टेबल की। जी हाँ, संपूर्ण जानकारी द्वितीय वर्ष के टाइम टेबल के बारे में, द्वितीय वर्ष की प्लानिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी, स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होगी और कैसे इसकी तैयारी करनी है, सब कुछ हम बात करने वाले हैं इस एक वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं द्वितीय वर्ष के परीक्षा के टाइम टेबल के बारे में। तो जो भी एमपी बोर्ड से द्वितीय वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम घोषित हुआ है, मुख्य परीक्षा का जो टाइम टेबल घोषित हुआ है, उसके हिसाब से जो परीक्षा का समय रखा गया 8 से 11 बजे तक। जी हाँ, सुबह 8 से 11 बजे 3 जून से द्वितीय वर्ष की परीक्षा शुरू होने जा रही है और 2 जून से प्रथम वर्ष की परीक्षा शुरू है। द्वितीय वर्ष में 8 विषय होते हैं, सभी को पता होगा। जिनको नहीं पता मैं बता दे रहा हूं कि द्वितीय वर्ष में 8 विषय होते हैं। प्रथम वर्ष में आपने 10 विषय की परीक्षा दी थी, इस वर्ष में आपको 8 विषयों की परीक्षा देनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। आपकी परीक्षा 3 घंटे की होती है, यानी 8 बजे से 11 बजे तक। तो आपको एग्जाम सेंटर पर इस टाइम पर जरूर पहुंचना है, ध्यान रखेंगे। वैसे गर्मी का समय होता है, इसलिए 11 बजे तक एग्जाम अगर खत्म हो जाए तो बहुत अच्छी बात है ना, ये बड़ा अच्छा रहेगा। तो इस द्वितीय वर्ष की परीक्षा में टोटल 8 सब्जेक्ट्स होते हैं। इसकी शुरुआत होती है, अब जैसे मैंने बताया 3 जून से इसकी परीक्षा चालू होगी। 3 जून जिस दिन बुधवार है उस दिन पहला पेपर नंबर 1 3 जून को, विषय कोड 901। पहला विषय है संज्ञान अधिगम और बाल विकास। यह हर साल यही रहता है। ठीक है, संज्ञान अधिगम और बाल विकास। वहीं बात करें हम दूसरा भाई हमारा जो पेपर रहेगा, ठीक है, दूसरा जो हमारा पेपर रहेगा वो 5 तारीख को रहेगा। यानी पहला जो हमारा गैप वो पेपर है 3 तारीख को, दूसरा है 5 तारीख को। यानी हमारे पास गैप कितना मिला? मात्र 1 दिन का। यानी 1 दिन ही मिलता है हमें दूसरे पेपर की तैयारी करने के लिए, 3 से सीधा 5। फिर उसके बाद जो है दूसरा जो पेपर होता है वो समाज शिक्षा और पटचर्या बोध का, जो हमारा 5 तारीख को होता है। ठीक है, और ये जो गैप दिख रहा है ना, उस दिन प्रथम वर्ष की परीक्षा है, इसलिए गैप है। प्रथम वर्ष को 2 तारीख को है, आपकी 3 तारीख को है, फिर आपकी 5 को होगी, तो द्वितीय वर्ष वो प्रथम वर्ष वाले की 4 को होगी, जिस दिन आपकी छुट्टी है। कुछ इस प्रकार से 5 से फिर 8, अभी 6-7 यहाँ 2 दिन की छुट्टी, बीच में शनिवार और रविवार आ गया, तो इसको 2 दिन की छुट्टी मिली है। विषय है शिक्षा में समावेशी एवं जेंडर मुद्दे। ठीक, उसके बाद 8 के बाद सीधा 10 तारीख को है, 9 तारीख की 1 दिन की छुट्टी। इसमें विषय होगा शालेय संस्कृति नेतृत्व एवं शिक्षक विकास। जी हाँ, शालेय संस्कृति नेतृत्व और शिक्षक विकास। उसके बाद फिर 10 तारीख के बाद सीधा 12 तारीख को पेपर है, 1 दिन का गैप है, और इस दिन विषय प्रोफेशनल इंग्लिश। अब इस विषय को मैं ऐसे ही क्या ही बोलूं, आप प्रथम वर्ष में खुद झेल चुके हो प्रोफेशनल इंग्लिश को। सबसे टफ विषय है, इसको आप स्टार मार्क कर लो। स्टार मार्क क्या, इसको आप चांद सितारा सूरज जो जो बनाना चाहो सब बना लो भाई, क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना, अधिकतर बच्चे जो फेल होते हैं प्रोफेशनल इंग्लिश में ही होते हैं, और आपने कितना लिखा होगा, कैसे लिखा होगा, फिर प्रथम वर्ष में कैसे नंबर आएंगे आप खुद ही जान सकते हो। ठीक है, तो सबसे कठिन विषय माना जाता है प्रथम वर्ष में भी और द्वितीय वर्ष में भी। सेम सब्जेक्ट होता है। जी हाँ, जैसा प्रथम वर्ष में होता है ना, वैसा ही सब्जेक्ट सेकंड ईयर में होता है, पर इसमें डिफरेंट क्वेश्चन रहते हैं, डिफरेंट टॉपिक्स रहते हैं। फिर 12 के बाद सीधा पेपर है 15 को, यानी कि 13-14 2 दिन की छुट्टी है। इस दिन विषय है योग शिक्षा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, योग शिक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। द्वितीय वर्ष के अगर सबसे कठिन विषयों की बात करोगे, प्रोफेशनल इंग्लिश, योग शिक्षा और एक सामाजिक विज्ञान शिक्षण, तीसरा जो रहता है ऑप्शनल में, वो कठिन रहता है। फिर 15 के बाद सीधा पेपर है 18 को, 16-17 2 दिन की छुट्टी, और पेपर रहेगा पर्यावरण का। जी हाँ, पर्यावरण का, इसमें 2 दिन की गैप मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 15 के बाद सीधा 18 को। उसके बाद पेपर है 20 को, 18 के बाद 20, यानी 1 दिन का गैप है। ठीक है, और इस दिन रहेगा ऑप्शनल, यानी कि वैकल्पिक। अब वैकल्पिक में कैसा होता है, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी भाषा, गणित भाषा, गणित शिक्षण होगा, भाषा नहीं, और विज्ञान शिक्षण। ठीक है, तो यानी मैथ्स की पेडागोजी और साइंस की पेडागोजी, और अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश की पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, और सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी कि सोशल साइंस का पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। तो ये जो 4 विषय है, इन 4 में से कोई एक, ठीक है, कोई एक ऑप्शनल रहता है। अब ऑप्शनल विषय कैसे चुनते हैं, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। आई बटन पे वो वीडियो शो होगी, जाकर देख लेना। नहीं तो प्लेलिस्ट चेक करोगे, एमपी डीएलएड की जानकारी वाला एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी कि वैकल्पिक विषय कैसे चुने, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चुने, है ना। तो इसके लिए भी आप सर्च कर दो, यूट्यूब पे आ जाएगी वीडियो। तो इन 4 में से एक, अधिकतर कॉलेज में पहले से फिक्स होता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। जी हाँ, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ये फिक्स होता है कि उनको सामाजिक विज्ञान शिक्षण ही पढ़ना रहता है। ठीक है, उनका कॉलेज पहले डिसाइड कर देता है, ऑप्शन ही नहीं देता। ठीक, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज के अलावा गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते हैं, या कुछ कुछ कॉलेज वाले बच्चों के ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई आपको अंग्रेजी, गणित, विज्ञान क्या लेना है चूज कर सकते हो। या किसी किसी कॉलेज में दूसरा चलता है, जैसे किसी कॉलेज में सामाजिक विज्ञान शिक्षण चलता है अधिकतर में, तो किसी इसमें ऐसा तो विज्ञान शिक्षण ज्यादा पढ़ा देते हैं, विज्ञान शिक्षण वाला सब्जेक्ट चलता है। तो आपको अपने कॉलेज से
अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से, स्टाफ से कंफर्म करना है कि आपके कॉलेज में द्वितीय वर्ष में वैकल्पिक विषय कौन सा है, उनसे कंफर्म जरूर करिएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा द्वितीय वर्ष का टाइम टेबल और ये 8 सब्जेक्ट्स। और अगर मैं बात करूं इनकी तैयारी की, इनकी स्ट्रेटेजी की, तो ये पूरी तैयारी आप 90+% के साथ हमारे कोर्स के साथ कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका डीएलएड का डिप्लोमा डिग्री जो है 90+% के साथ डिस्टिंक्शन वाली बन जाए और आप इसको एक बार में पास करके डीएलएड क्वालिफाई कर जाएं और 90+% डिस्टिंक्शन वाला आपका मार्कशीट आए, तो आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक है, ऐप में संपूर्ण कोर्स का जानकारी वहां दिया है, आप वहां से कोर्स परचेज कर सकते हो। और फिलहाल तो अभी कोर्स में 33% की छूट भी चल रही है। जी हाँ, 33% ऑफ चल रहा है, जिससे आपकी 100% तैयारी हो जाएगी इस कोर्स में। आप आने वाले डेट की 2026 की परीक्षा के लिए इसमें आपको नोट्स, पीवाईक्यूज, वीडियो लेक्चर्स, उनके सॉल्यूशन पीवाईक्यूज के, हैंड रिटन नोट, डिटेल नोट, शॉर्ट नोट्स, हर विषय का, हर इकाई का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आपको परेशान होने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत बहुत ज्यादा इसमें मटेरियल मिल जाता है। 90+% हजारों छात्रों ने आज तक पढ़कर बनाया है। 90+% से आप भी डिस्टिंक्शन डिग्री बना सकते हो, डिप्लोमा बना सकते हो इस कोर्स को परचेस कर। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करो, 33% की छूट का ऑफर उठा लो। 3 महीने बचे हैं, देखिए कोर्स बाद में परचेस करोगे तब भी उतने पैसे लगने वाले हैं और समय कम मिलेगा पढ़ने को। ठीक है, इतना सारा पढ़ना रहेगा, कम ही पढ़ पाओगे, कम ही परसेंट बनेंगे। पर अभी से पढ़ना स्टार्ट करोगे, ज्यादा पढ़ सकते हो, ज्यादा अच्छा परसेंट बना सकते हो। तो वहां बात करेंगे 3 महीने की स्ट्रैटेजी की। तो अगर मैं बात करूं 3 महीने की स्ट्रैटेजी की, तो आपके पास 2 चीजें होनी चाहिए जो भी छात्र है ना। वैसे तो फर्स्ट ईयर में आपको ऑलरेडी आइडिया होगा, जानकारी मिल गई होगी, पर जिनको फिर भी नहीं है उनके लिए पहली बात तो आपके पास कुछ चीजें होनी चाहिए, मस्ट हैव मटेरियल्स, यानी कुछ ऐसी चीजें जो आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि नोट्स, पीवाईक्यूज और वीडियो लेक्चर। उस पर हम डिटेल में बाद में आएंगे, पर कुछ और दूसरा स्टडी प्लान, आपके पास प्लान होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने 90 दिन है, यानी कि, और आपके विषय 88 है, हर विषय को आप 10 दिन देते हो तो 80 दिन में आपका एक विषय कंप्लीट होता है ना। तो इसमें 4-4 यूनिट है, 5-5 यूनिट है, फिर आपको लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, इतना सब करना है। पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने हैं, 22, 23, 24, 25 के है ना। तो इसके लिए एक विषय के लिए कम से कम 8-10 दिन तो बनता ही बनता है, यानी प्रॉपर प्लान भी करना होगा। ठीक है, क्योंकि एक साथ 8 विषयों की परीक्षा देना इतना आसान नहीं होता। आप प्रथम वर्ष में 10 विषयों की दे चुके, आपको खुद ही समझ में आ गया था, एक एक दिन की गैप होती है। द्वितीय वर्ष के अगर कुछ कठिन विषयों की बात कर लूंगी, कुछ विषय बहुत कठिन होते हैं जिनकी पहचान होनी ही चाहिए, याद रखिएगा, कुछ विषय बड़े कठिन होते हैं जिनकी पहचान होनी चाहिए और उन विषयों पे खास ध्यान देना है, क्योंकि प्रथम वर्ष में आपको भी प्रॉब्लम गई थी उन विषयों पर। ठीक है, तो पहला जो विषय है वो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। जी हाँ, प्रथम वर्ष की तरह द्वितीय वर्ष में भी ये विषय है, आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और ये तो कान खाएगा आपका। जी हाँ, ये आपके सर पका देगा, कान खा जाएगा इस विषय में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इसको हल्के मत लेना, क्योंकि एक विषय के कारण, इस प्रोफेशनल इंग्लिश विषय के कारण लोगों से डीएलएड छोड़ देते हैं, लोग क्वालिफाई नहीं हो पाता, डीएलएड पास नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें बार बार फेल होते रहते, बैक आते रहता है। प्रोफेशनल इंग्लिश प्रथम वर्ष का निकाल लिया बड़ी मुश्किल से 1-2 बार में, तो द्वितीय वर्ष में 1-2 बार फेल हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें एक और विषय है योग शिक्षा, जो इसके पहले इसमें भी है, प्रथम वर्ष में भी है, इस विषय को बहुत ध्यान देना। और तीसरा यहाँ पर आता है सामाजिक विज्ञान शिक्षण। जी हाँ, सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी कि, सामाजिक विज्ञान शिक्षण यानी कि सोशल साइंस की पेडागोजी, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस। जी हाँ, याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान शिक्षण, ये विषय भी बड़ा कठिन होता है, इसकी तैयारी भी करना। ये 3 विषय पहचान लो, इनमें अधिकतर छात्र फेल होते हैं, बार बार इन्हीं में बैक आता है। इन 3 विषयों की तैयारी बहुत डिटेल में करना, इन सब का डिटेल में वीडियो लेक्चर, इन सब का डिटेल में प्रश्न उत्तर, इन सब के पीवाईक्यूज विद सॉल्यूशंस, ये सब कुछ आपको हमारे कोर्स से मिल जाएगा, इन सब के वस्तुनिष्ठ सब कोर्स में मिल जाएंगे। तो बहुत बहुत जरूरी विषय, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो मैंने कहा था आपके पास कुछ जरूरी मटेरियल कंटेंट होना चाहिए, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, और सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए भाई साहब, उनके सॉल्यूशंस भी होने चाहिए, उनका हल भी तो होना चाहिए। ठीक, आपके पास नोट्स होने चाहिए, नोट्स में भी आपको शॉर्ट नोट्स, डिटेल नोट्स, हस्तलिखित नोट्स है ना, हैंड रिटन नोट्स, ये भी होना चाहिए। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी जाके आपकी तैयारी बढ़िया से हो पाएगी। साथ ही साथ आपके पास वीडियो लेक्चर्स भी होना चाहिए। जी हाँ, मैराथन लेक्चर, ठीक है, शॉर्ट वीडियो लेक्चर, हर इकाई का एक लेक्चर है ना, ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, तब आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। और ये सब कुछ जो कंटेंट बता रहा हूं, ये होना चाहिए तैयारी के लिए 90+% के लिए, और ये सब आपको मिल जाएगा हमारे एकमात्र कोर्स में, जहां से आप 100% तैयारी कर पाएंगे डेढ़ की 2026 की परीक्षा की। कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए और इस वक्त 33% की छूट के साथ, जी हाँ 33% ऑफ के साथ इसकी तैयारी आप 100% कर सकते हो। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आपके कॉलेज का जो ग्रुप होगा, दोस्तों के साथ ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां जरूर शेयर करना वीडियो को।
परीक्षा से संबंधित, एग्जाम सेंटर चेंज करने से संबंधित जितनी भी नोटिफिकेशन होगी, न्यूज होगी, अगर आप मिस नहीं करना चाहते, जो भी बोर्ड की तरफ से आती है मैं सबसे पहले वीडियो बना के जानकारी देता हूं। आप मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना। सभी विषयों की पढ़ाई करने के लिए प्लेलिस्ट चेक करना और आपको पूरी विषयों के वहां पर वीडियो लेक्चर्स वगैरह सब मिल जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।